अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा आज टॉपिक 2 हम लोग कवर करेंगे। एक हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और दूसरा हमारे पास है एरर्स इन मियोसिस। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है मियोसिस की और उसके बाद देखेंगे कि मियोसिस के दौरान कौन कौन से एरर्स अगर हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की बात करें तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पर जो हमें पता है कि मियोसिस रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है। ठीक है, और साथ में इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है? इनहेरिटेंस होती है जिसमें हमारे पास जीन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब जीन्स क्या होते हैं? जीन्स वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास हमारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो पेरेंट्स से हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, उनके अंदर उन जीन्स के अंदर पर्टिकुलर एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होने होते हैं? ट्रांसफ़र होने होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। अब मियोसिस हमारे पास हमें पता है इन चीज़ों में हेल्प आउट करती है। और ये हमारे पास किसने डिस्क्राइब किया था? ये 1890 में जर्मन बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था ऑगस्ट वीज़मैन। ऑगस्ट वीज़मैन ने ये जो है मियोसिस के बारे में स्टडी किया था। उसने क्या पॉइंट आउट किया था? उसने ये कहा था कि मियोसिस में ना सिर्फ क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन रहता है नेक्स्ट जनरेशन में, बल्कि उसके अंदर वेरिएशंस भी आती हैं। अब हमारे पास हम लोग दोनों चीज़ों को देखते हैं, वो किस तरह से क्रोमोसोम का नंबर भी किस तरह से मेंटेन रहता है नेक्स्ट जनरेशन में, और साथ में वेरिएशंस किस तरह से आती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेंटेनेंस किस तरह से होती है क्रोमोसोम नंबर की नेक्स्ट जनरेशंस में। मियोसिस हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है और माइटोसिस हमें पता है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास माइटोसिस जो है वो सोमेटिक सेल्स में भी अगर होती है। अगर ह्यूमंस में मल्टीसेलुलर बॉडी की भी बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है? माइटोसिस होती है। लेकिन जो हमारे पास जर्म लाइन सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? मियोसिस होती है, जो कि हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, मियोसिस अब हमारे पास किस में होती है? डिप्लॉइड हमारे पास गैमीट सेल्स होते हैं या जर्म लाइन सेल्स होते हैं। मियोसिस तो अब हम लोग स्टडी कर चुके हैं ना। स्टार्टिंग में हमारे पास कौन से सेल होते हैं? डिप्लॉइड गैमीट सेल्स होते हैं, यानी कि 2n हमारे पास सेल्स होते हैं। ठीक है, फिर बाद में उसने क्या करना होता है? पूरा जो भी प्रोसीजर सेल डिवीजन का, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होती है, और उसके बाद मियोसिस 1 होती है पहले, फिर मियोसिस 2 होती है, और फिर हमारे पास क्या होती है? हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। डिप्लॉइड गैमीट से क्या बनने होते हैं? हैप्लॉइड गैमीट्स। हैप्लॉइड गैमीट्स हमारे पास यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो अब हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, अब इसने नेक्स्ट जनरेशन में दोबारा से किस तरह से 2n बनना है, यानी कि हमें अब देखिए ना, पेरेंट में हमें पता है कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, पर्टिकुलर सेल में सपोज के हमारे पास क्या है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन हैप्लॉइड सेल्स में कितने आ रहे हैं? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। लेकिन अब जब दूसरा नया इंडिविजुअल बनना है तो उसके अंदर भी तो उतना ही नंबर होना चाहिए ना, यानी 46 नंबर ही होना चाहिए क्रोमोसोम्स का। 23 से तो नहीं सही काम रहेगा ना। तो इसलिए जो है वो दोबारा से 46 क्रोमोसोम्स होने के लिए क्या होगा? हमें पता है कि मेल में हमारे पास हैप्लॉइड नंबर आया, फीमेल के में इसमें भी हैप्लॉइड नंबर आया। अब इन्होंने क्या करना है? ये दोनों हैप्लॉइड जो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये दोबारा से यूनाइट करेंगे। ठीक है, दोबारा जब ये मिलेंगे तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो यानी ये हो गया 2n। पहले हमारे पास हैप्लॉइड नंबर था। ठीक है, मेल के बीच का भी हैप्लॉइड नंबर था, फीमेल के बीच का भी हैप्लॉइड नंबर था, दोनों ने यूनाइट किया, 2n बन गया। ठीक है, दोनों जब फ्यूज करेंगे डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस स्टडी किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट और ग्रोथ में माइटोसिस अगर होती है। ठीक है, तो जब हमारे पास जाइगोट बन गया है उसके बाद क्या होनी है? कि माइटोसिस अगर होनी है, क्योंकि उसके बाद क्या होना है? ग्रोथ होनी है, डेवलपमेंट होनी है इंडिविजुअल की। तो ये हमारे पास जो न्यू डिप्लॉइड ह्यूमन बनेगा वो किससे होगा? उसके अंदर माइटोसिस, रिपीटेड माइटोसिस अगर होंगे, और फिर क्या होगा? बाद में हमारे पास डिप्लॉइड ह्यूमन बन जाएगा। अच्छा, बुक में जब आप ये सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस स्टडी करते हैं, बच्चों को ये समझ ही नहीं आती कि आखिर हो क्या रहा है।
क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके लिखा हुआ है कि पहले गेमिटोफाइट है, गेमीट्स हैं, फिर उसके बाद डिप्लॉइड हुए, हैप्लॉइड हुए, डिप्लॉइड हुए, हैप्लॉइड हुए, तो वो बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आती। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको ना एक तरह से ये फ्लो चार्ट बना के दिखाया कि असल में इस तरह ये पूरा प्रोसीजर अगर होता है। ठीक है, होप सो अब आपकी जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया ह्यूमंस में। अब कुछ हमारे पास फंजाई आ जाते हैं, प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं। ठीक है, फंजाई या कुछ प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, उनके अंदर ये हैप्लॉइड गैमीट्स किस तरह से बनते हैं, ये माइटोसिस उनके अंदर अकर होती है। ठीक है, अब प्लांट की अगर बात करें, प्लांट के लाइफ साइकिल की, तो इसके अंदर क्या होती है, ऑल्टरनेशंस होती हैं जनरेशंस की। यानी कि पहले कोई और जनरेशन स्टार्ट होती है, फिर कोई और जनरेशन में जाए एंटर करेंगे, फिर किसी और दोबारा से रिपीट करेगा ये साइकिल। ये किस तरह से होता है, ये भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये एक डायग्राम बना के दिखा दिया। बुक में आपकी ये डायग्राम नहीं बनी हुई। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं हैप्लॉइड नंबर है, ये गेमिटोफाइट जनरेशन है। ठीक है, प्लांट्स में हमारे पास दो तरह की जनरेशन होती है। पहले तो आप ये सुन लें, एक होती है हमारे पास गेमिटोफाइट जनरेशन, एक होती है हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होने होते हैं, स्पोर्स बनने होते हैं, और गेमिटोफाइट जनरेशन में क्या करना होता है, गेमीट्स बनने होते हैं। अब जो गेमिटोफाइट जनरेशन होती है वो हैप्लॉइड होती है, और जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो हमारे पास डिप्लॉइड होती है। ठीक है, अब वो किस तरह से होती है वो मैं आपको बताती हूँ, और इसके अंदर किस तरह ऑल्टरनेशन अकर होती है जनरेशंस में, ये आपको इस डायग्राम से पता लगेगा। सबसे पहले ये हमारे पास है स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। ठीक है, 2n है ना, स्पोरोफाइट मैंने अभी आपको बताया 2n होती है। स्पोरोफाइट हमारे पास क्या है, डिप्लॉइड जनरेशन है। अब इसने क्या करना होता है, ये मियोसिस पहले करेगी। जब ये मियोसिस करेगी, यहाँ पे थी डिप्लॉइड, हमें पता है ना ह्यूमंस में भी मियोसिस किस तरह से अगर होती है। डिप्लॉइड हमारे पास सेल होता है। ठीक है, उसने क्या करना होता है, मियोसिस करनी होती है, और हैप्लॉइड 4 हमारे पास जो है वो सेल्स बनाता था, डॉटर सेल्स बनाता था। लेकिन यहाँ पे ये प्लांट सेल है, तो इसने 4 हैप्लॉइड क्या करने हैं, स्पोर्स बनाने हैं। ये हमारे पास स्पोर्स हैं। ठीक है, और अब ये हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, डिप्लॉइड है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास क्या हुई है, मियोसिस अगर हुई है, मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 2 होगी, 4 हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। अब इन स्पोर्स ने क्या करना है, दोबारा से माइटोसिस करनी है। ऊपर अभी हम लोगों ने जब ये ह्यूमंस का ही अभी हम लोगों ने देखा ना कि जब हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, फिर उन्होंने मेल और फीमेल गैमीट्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और दोबारा से डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। पहले तो हैप्लॉइड बनते थे ना मियोसिस से, दोबारा डिप्लॉइड जाइगोट किस तरह से बनाना होता था, वो माइटोसिस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बने हैं। ठीक है, हैप्लॉइड जब हमारे पास स्पोर्स बनेंगे वो जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, जब वो इतनी जर्मिनेशन कर लेंगे तो वो क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड गेमिटोफाइट जनरेशन में एंटर हो जाएंगे। जब वो हैप्लॉइड गेमिटोफाइट जनरेशन में एंटर होंगे, फिर क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड आगे गैमीट्स बनाएंगे, माइटोसिस होगी उनके अंदर दोबारा से। ठीक है, जब उनके अंदर दोबारा से माइटोसिस होगी तो इसके अंदर हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। एक तो यही गैमीट आएगा जो यहाँ से आएगा, एक हमारे पास कोई किसी और अदर ऑर्गेनिज्म से हमारे पास गैमीट आया। ठीक है, हमें पता है ना कि जब हमारे पास दोबारा से जाइगोट की फॉर्मेशन होनी होती है तो एक हमारे पास मेल से आता है, एक हमारे पास फीमेल से गैमीट आता है। एक गैमीट तो हमारे पास यहाँ से आ गया। ठीक है, एक हमारे पास अदर ऑर्गेनिज्म से आया है, या फीमेल से आया या मेल से आया, जो भी है। ठीक है, एक गैमीट क्या हुआ है, दोनों दूसरी तरफ से है। अब इन्होंने क्या करना है, आगे फ्यूज होना है और दोबारा से डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। ऊपर था हैप्लॉइड। ठीक है, जिस तरह से सेम लाइक ह्यूमंस में हुआ है ना, उसी तरह से दोबारा से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, माइटोसिस होगी, दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन में एंटर हो जाएंगे। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा,
फिर दोबारा से इस तरह से मियोसिस अकर हो जाएगी। ये जो हमारे पास ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ये असल में हमारे पास प्लांट का लाइफ साइकिल है जो कि अकर होता है, इस तरह अकर होता है। अब आपकी बुक में ये पूरी कहानी इस तरह लिखी हुई है, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम की फॉर्म में इसलिए समझा दिया। क्या हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन है, स्पोरोफाइट से स्टार्ट हुए हैं, वो डिप्लॉयड है, मियोसिस होगी, हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे, मियोसिस से 4 हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे, जर्मिनेशन आगे होगी, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट जनरेशन में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि गैमेटोफाइट हमारे पास कौन सी जनरेशन है, हैप्लॉयड है, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं। आगे माइटोसिस होगी, हैप्लॉयड गैमीट्स बनेंगे आगे, ठीक है। गैमेटोफाइट में जाने के बाद गैमीट्स बनने होते हैं ना, तो वो भी हैप्लॉयड बनेंगे। अब एक तो वहीं से निकल आया, एक हम लोगों ने जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसने फ्यूज करना है ना, जिसके साथ मिलना है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से गैमीट आएगा, वो गैमीट क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बना देंगे। जाइगोट बनाने के बाद दोबारा से रिपीटेड माइटोसिस अकर होती जाएगी, सेम लाइक जिस तरह ह्यूमंस में हो रहा है, और फिर उसके बाद दोबारा से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बन जाएगा, और ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा। इसमें भी बच्चे इंतहा के कहने के कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट जब मैं भी ये स्टडी करती थी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आती थी कि आखिर होता क्या है इसमें, तो इसी वजह से मैंने आपको पूरी एक डायग्राम की फॉर्म में समझा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास, इसमें हम लोगों ने देख लिया कि क्रोमोसोम का नंबर किस तरह से मेंटेन रहता है थ्रू आउट द जनरेशंस, ठीक है। अब हमारे पास उसने जो ऑगस्ट वीजमैन था, उसने दूसरी चीज़ क्या उसने ऑब्जर्व की थी, उसने कहा था कि वेरिएशंस आती हैं नेक्स्ट जनरेशंस में। अब वेरिएशंस किस तरह से आती हैं, अब हमें पता है क्रोमोसोम के जो पेयर होते हैं, हमें पता है एक हर पेरेंट से आता है, ठीक है, एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है, ठीक है। क्रोमोसोम के पेयर्स हैं, उन्होंने क्या करनी होती है, क्रॉसिंग ओवर करनी होती है। प्रोफेज 1 में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है ना क्रोमोसोम्स की। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो बाद में हमारे पास जो डॉटर सेल्स बनते हैं, जिसे हम गैमीट्स कहते हैं, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। वो किस वजह से असल में आ रही हैं, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही आती हैं। और जब हमारे पास गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखो ना, हमारे पास 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बन रहे हैं, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये गैमीट्स हैं। और जब ये गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो क्या होगा कि इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा पेरेंट्स से, क्योंकि इन गैमीट्स के अंदर क्या हुई हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई हुई है क्रोमोसोम्स के अंदर। क्योंकि हमने देखा था ना कि एक पार्ट दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरे का दूसरे के साथ हो जाएगा, इस तरह से क्रॉसिंग ओवर अकर हो जाएगी। तो फिर वेरिएशंस तो ऑटोमेटिकली आएंगी, वो ही वाले कैरेक्टर्स पेरेंट्स वाले तो नहीं आएंगे ऑफस्प्रिंग में। इन वेरिएशंस, इन क्रॉसिंग ओवर से ही असल में क्या आ रही होती है, आगे नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस आती हैं। तो मियोसिस से क्या होती है, वेरिएशंस आती हैं। अगर तो बेनिफिशियल वेरिएशंस आएंगी तो इससे हमारे पास एनवायरनमेंट में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कह लें कि ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आते हैं, जो हमें तो ऑलरेडी हमें आइडिया है इस चीज़ के बारे में। देखिए ना, आप लोग भी अपने पेरेंट्स से किस कदर डिफरेंट होंगे, थोड़ी सी रिजेम्बलेंस होगी, थोड़ी सी डिफरेंस होंगे। वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है। इस तरह से एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट हमारे पास काइंड्स ऑफ चेंजेस अकर होते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें उसने ऑगस्ट वीजमैन ने ऑब्जर्व की थी, पॉइंट आउट की थी। ये तो थी हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। नेक्स्ट हमारे पास आती है एरर्स इन मियोसिस। अब कौन कौन से एरर्स अकर होते हैं, हमें पता है कि जब एनाफेज 1 होती है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं। एनाफेज 1 में तो आपको याद है क्रोमोसोम के पेयर्स असल में सेपरेट होते थे, ठीक है। वो जब सेपरेट होते थे तो हर एक क्रोमोसोम के अंदर अभी भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते थे, ठीक है, और वो ऑपोजिट पोल्स में जाते थे। एनाफेज 2 में हमने देखा था कि सिस्टर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मजीद सेपरेट होते थे और एक एक सिस्टर क्रोमोसोम अलग अलग हो जाता था, ऐसे ही होता था। इसको हम लोग कहते थे डिसजंक्शन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन। ये जो सेपरेशन हमारे पास क्रोमोसोम्स की होती है इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। अगर तो सेपरेशन हमारे पास नॉर्मल यहाँ पे नहीं होती, सपोज कर लें कि एक क्रोमोसोम है
ठीक है, पेयर है या सिंगल क्रोमोसोम। चलिए सिंगल क्रोमोसोम की बात करें। जब हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते थे, तो अगर ऐसा हो कि सेपरेशन कुछ इस तरह से होते हैं कि एक साइड में ज़्यादा क्रोमेटिड्स अलग हो गए हैं और दूसरी तरफ हुए ही नहीं है या कम हुए हैं, ठीक है, इस तरह से सेपरेशन में थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आ गई है। इससे क्या होगा, इसको हम कहते हैं नॉन डिस्जंक्शन। और इससे होगा क्या कि जो हमारे पास गेमीट्स बनेंगे उसके अंदर एक साइड में ज़्यादा क्रोमोसोम्स आएंगे और एक के अंदर कम क्रोमोसोम्स आएंगे। इस वजह से इसके अंदर क्या हो गए, एबनॉर्मल गेमीट्स बन गए हैं। अब ये क्या हो गया, फर्दर हमारे पास जब नॉर्मल गेमीट्स के साथ फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, जब माइटोसिस होनी होती है, तो जब नॉर्मल गेमीट्स जो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के गेमीट होंगे उसके साथ जब आगे ये एबनॉर्मल गेमीट्स फ्यूज़ करेंगे इकट्ठे, तो क्या होगी, एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स बनेंगे। जब एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स बनेंगे कुछ इस तरह से होंगे कि या तो हमारे पास 47 क्रोमोसोम्स होंगे या हमारे पास क्या होंगे 45 क्रोमोसोम्स होंगे। और नॉर्मल कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि एक तरफ ज़्यादा चले गया एक आधा और एक तरफ क्या हुआ है, कम रह गया। तो इसी वजह से फिर क्या हो गया, इसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। इसके एरर्स इस तरह के मियोसिस में अकर होते हैं। अब मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट की है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस हम लोगों ने देखी है। आज हम लोगों ने बहुत छोटा टॉपिक स्टडी किया है। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि ये किसने ऑब्जर्व की थी, ऑगस्ट वीजमैन ने की थी पहली, और ये उसने पॉइंट डिस्कस किया था। दूसरा उसने वेरिएशंस ऑब्जर्व की थी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा कि ह्यूमंस में किस तरह से होती है, ये हम लोगों ने पूरा प्रोसीजर देख लिया। सबसे पहले हमारे पास डिप्लॉइड के बीच सेल्स होते हैं, मियोसिस करेंगे, हैप्लॉइड के बीच बनाएंगे, ये मियोसिस में होता है। मेल और फीमेल के बीच हैप्लॉइड वाले यूनाइट करेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, या माइटोसिस दोबारा होगी, डिप्लॉइड ह्यूमन बन जाएगा। प्लांट्स लाइफ साइकिल में देखें तो इसके अंदर ऑल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस होती हैं। अच्छा, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कभी कभार आ जाता होता है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस प्लांट्स में किस तरह से अकर होती है, ठीक है। तो ये बुक से आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी। मैंने आपको जो डायग्राम बना के दिखाई है, आपने वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएशंस हम लोगों ने देखी है कि जो भी हमारे पास वेरिएशंस अगर होती हैं वो किस वजह से होती हैं, मियोसिस से होती हैं ऑब्वियसली। उसके अंदर क्यों होती है, क्रॉसिंग ओवर उसके अंदर होती है। इस वजह से क्या होता है कि इसके अंदर वेरिएशंस अकर हो जाती हैं। एरर्स की बात करें मियोसिस में जो अकर होते हैं, सबसे पहले तो या तो नॉर्मल की बात करें तो डिसजंक्शन प्रोसेस होता है, अकर होता है एनाफेसिस में। लेकिन अगर सेपरेशन नॉर्मल ना हो तो उसको हम लोग नॉन डिस्जंक्शन कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मार्क करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये किस तरह से फिर जब सेपरेशन अब नॉर्मल होगी तो गेमीट्स क्या करेंगे, जो बनेंगे उसके अंदर नॉर्मल नंबर नहीं होगा क्रोमोसोम्स का, या तो ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ठीक है। इसी तरह से एबनॉर्मल जब गेमीट फ्यूज़ करेगा तो एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स बनेंगे। नेक्स्ट जनरेशन में या 47 होंगे या 45 होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मियोसिस में जो है वो एरर्स अकर होते हैं। आज हम लोगों ने सिर्फ एक पेज ही स्टडी किया है, बहुत छोटा टॉपिक आज हम लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस का कंपैरिजन क्या होता है। और इसके अलावा एक और लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया है, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। फिर हम लोग का ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी भी किसी चीज़ की कन्फ्यूजन होगी तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही वो नीचे ज़रूर कमेंट्स में पूछें। और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स का मिल जाएगा। एक और लिंक दिया हुआ है जो कि एक प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पे जाएं, बाय कर सकते हैं अगर आपने जो कुछ करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।